हेलो दोस्तों, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ में। आज हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर राइटर जिनका नाम है प्रिंस प्रियदर्शी जी, जिन्होंने तहलका मचा रखा है पवन सिंह जी के गाने लिखकर। प्रिंस जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ में। नमस्कार, नमस्ते सोनिया जी और आपके भोजपुरी न्यूज़ भोजपुरी जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनको प्रिंस प्रियदर्शी का प्रणाम और आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ, जी आज्ञा प्रिंस करता जी। हूँ। वैसे ही प्यार दुलार बनाना चाहिए आप लोग की बदौलत ही प्रिंस प्रियदर्शी है, चाहे जो भी है, जो कोई भी कलाकार आप लोग की बदौलत ही है। जी जी। प्रिंस जी, कैसा फील कर रहे हैं पवन सिंह जी को अपना गाना देकर? कौन भी गाना लिख के फील क्या करना है आप बता नहीं सकते, वो खुद ही प्रकट नहीं कर सकते क्या कैसे मतलब कितना खुश हैं। बहुत खुश तो हैं। हाँ, तो भैया गाना मेरे लिए उनका गाना ही 200 मिलियन 400 मिलियन के बराबर आता है व्यू। उनके लिए मेरे लिए मायने नहीं रखता उनका गाने का। जी उनका जी। गाना ही बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। ओके प्रिंस जी। प्रिंस जी, आपने 2 गाना पवन सिंह जी को दिया है बैक टू बैक, जिसको दर्शकों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप इसको लेकर के कितना ज़्यादा खुश हैं, कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं? देखिए, कोई भी कलाकार कोई भी राइटर मेहनत करता है कि दर्शकों को पसंद आए और दर्शकों को आपका सोचा हुआ चीज़ आप जो एक्सपेक्ट करते हैं और किसी से मिल जाता है तो जी खुशी तो जी। जाहिर कर नहीं सकते वो कितना खुश हैं क्या नहीं है। तो मैं शायद दर्शकों को अपना प्रणाम और उनका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ताकि उन्होंने इस गाना को इतना ज़्यादा प्यार दिया। दोनों गाना दोनों खुद गाना में सुपर डुपर हिट रहा आपका। हाँ, दोनों गाना खुद में अपना अपना एक अलग मुकाम पाया और अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। तो उसके लिए हुँ। सबको दिल से प्रणाम और शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और प्रिंस जी, पवन सिंह जी के फैन्स का कहना है कि प्रिंस जी ने पवन सिंह जी के मोर का गाना लिखा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसका गाना पवन सिंह जी के फैन्स का कहना है कि प्रिंस प्रियदर्शी जी ने पवन जी के मोर का गाना लिखा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मूड का गाना वो तो मूड के ही गाते हैं। तो मैं भैया के पास एक ले गया था। आजकल जो आप लोग सब कोई सुनता है अश्लील अश्लील, जी। मैं उस अश्लील चीज़ को उस अश्लील शब्द को हटा के और उनके पास अपना चीज़ ले गया था, परोसा था और गाना बहुत भैया को पसंद आया और भैया एक बार में उस गाने को सिलेक्ट कर लिए। और दोनों गाना मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने परिवार के साथ भी सुन सकती हैं। आप अपने मतलब घर परिवार किसी के साथ भी मम्मी पापा के साथ भी बैठ के सुन सकती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप है। फैमिलियर सॉन्ग बनाना पसंद करते हैं, जो जी फैमिली जी। के साथ बैठ के देखा सुना जा सके। दोनों गाना में से आप मतलब कहीं भी बजा के कहीं भी वीडियो तक भी आप लोग देख सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको खराब लगे, चाहे शर्म आए, चाहे कुछ भी। जी जी। आप अश्लीलता से मतलब इस गंदगी अश्लीलता शब्द को ही दूर करना चाहते हैं। भोजपुरी जी। प्रिंस जी। भोजपुरी अश्लीलता कि भोजपुरी में एक अश्लीलता मतलब क्या धब्बा लग गया है जो उसको हम सबको हटाना है। और ऐसे ही आप लोग साफ सुथरे गाने को सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग साफ सुथरा ही लिखेंगे और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहिएगा। और आपके कितने गाने आ रहे हैं पवन सिंह जी के साथ? आने वाले गाने कौन कौन और से हैं? मैं और सावन में लिखा बहुत कोई गाना, आपका लिखा हुआ गाना कोई मिलेगा फैंस सावन का पवन जी तो के साथ? अभी बता नहीं सकता, सावन का अभी बता नहीं सकता मैं। सावन का अभी तो मैं इंगेजमेंट में आपको पता भी होगा शायद। जी, उसके कल लिए मेरा आपको engagement- बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आपके बहुत एंगेजमेंट के बहुत लिए आपको धन्यवाद बहुत सबको। बहुत और बधाइयाँ। जो भी दर्शक जो भी श्रोतागण प्यार दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, जो भी बधाई दिए हैं, उनको तहे दिल से प्रणाम मेरा प्रिंस प्रियदर्शी का। और उसी इंगेजमेंट में बिजी था, इसी कारण मैं अभी तक बात नहीं हो पाया भैया से। तो देखते हैं, अगर संभव हो कुछ अच्छा बेहतर कर सकता हूँ सावन में तो बेहतर कर सकूँगा तभी दे पाऊँगा मैं। अभी सावन का प्रोजेक्ट डिसाइड नहीं किया है? नहीं, अभी प्रोजेक्ट अभी मैंने क्लियर किया नहीं है और अभी कुछ बेहतर होगा तभी हम उनको सौंपेंगे, ताकि भैया अपना आवाज़ दें और उसको आप लोग का प्यार दुलार मिले। नजरिया ना लागे गाना 0% वल्गर सॉन्ग है, लेकिन फिर भी लोग इस पे रिपोर्ट मार रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए मतलब हम तो ये सोचते हैं कि मेरा ये मानना है कि आप बेहतर कीजिए, आपके पैर खींचने वाले आपके कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरे करने वाले अगर विरोध करते हैं तो अच्छा करने वाले सपोर्ट भी करते हैं ना। वो तो तो है ही है। बुरे से ज़्यादा अच्छे वाले का जनसंख्या है। और मेरे भाइयों ने इतना प्यार दिया कि गाना का रिकॉर्ड बनाया 30 मिलियन 2 हफ्ता में, कम कम नहीं है। वो तो और है ही है।
आपके मानते गाने ने कितना 30 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा सारे दर्शकों को। और प्यार दुलार जब दर्शक का मिलता है तो रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखता है। और मैंने एक पोस्ट भी डाला था फेसबुक पे उसी दिन, सेम डे, कि अगर गाना में दम रहता है तो रिपोर्ट भी बेकार हो जाता है, और गाना में दम नहीं रहे तो सपोर्ट भी बेकार हो जाता है। वो तो तो है ही है। मैं रिपोर्ट से हार नहीं माना, और मैं निरंतर बढ़ रहा हूँ आगे, और निरंतर दोनों गाना आप लोग का प्यार दुलार मिला, और निरंतर और भी गाना लिख रहा हूँ, और भी गाना आ रहा है। और भी गाने आपके आ रहे हैं बहुत सारे। हाँ जी, बहुत सारे गाने आ रहे हैं, आप लोग अपना प्यार दुलार बनाइए, और ऐसे ही जी बिल्कुल। कुमार करता वाला रहूँगा। डीपी सॉन्ग आपने क्या सोच कर लिखा? क्या आपके साथ पहले ऐसी कभी कोई घटना घट चुकी है? नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं, लेकिन जो भी न्यू जनरेशन यूथ है उनका, उनके साथ एक घटना घटती है। और जैसा कि आप भी देखते हैं कि लोग आजकल मतलब हमारे समाज में ऐसा हो गया है कि लोग शादी करने के बाद भी सिंदूर उंदूर नहीं लगाती हैं। हाँ। तो ये सब प्रथा तो देखते हुए हम बोले कि अरे यार, अभी तक कुमार वाला ही फोटो लगा के रखा है लोग डीपी में, तो हम बोले कि इसको लेके चलते हैं। और डीपी नया शब्द है इस जनरेशन के अनुसार, और ऑनलाइन लव में बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, मेरे दोस्त साथी पढ़ते हैं। तो उसी सोच को, और मैंने एक गाना तैयार किया, और आप सबका प्यार इतना दुलार मिला, मैं सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छा सॉन्ग है कुमार वाला डीपी पावर प्रिंस स्टार, जी। नामी पावर स्टार, तो उनका गाना क्या है, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड बनाता ही है। आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं प्रिंस जी? मेरे आने वाले बहुत सारे सावन का प्रोजेक्ट, मैंने कल्लू भैया को बहुत सारा गाना लिखा है, सोना सिंह का बहुत सारा गाना लिखा है, पवन भैया का भी मैं प्रयास में हूँ। और भी सारे जितने भी सिंगर, जितने भी गायक मेरे पास आए हैं, मैं उनसे गाना लिखा हूँ। और जो भी अच्छा गा पाते हैं, जो भी अच्छा कर पाते हैं, उनका मैं निरंतर सपोर्ट करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपके फेवरेट सिंगर कौन है? भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरे फेवरेट सिंगर और मेरे आदर्श जो भी हैं वो बड़े भैया पवन भैया ही हैं। पवन सिंह और जी मैं, ही हैं। हाँ, मेरे शुरू से ही मैंने उनका ही गाना सुना है, और मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। मुझे उन्हीं का गाना पसंद, बेहद पसंद आता है। ओके। और प्रिंस जी, राइटर में हम्म। आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? राइटर में अगर देखिए, अगर लोहा लोहे को आदर्श मानने लगे तो फिर तो कटने का बारी आएगा ही नहीं, लोहा लोहे कहीं काटता है ना। हाँ, ये तो तो फिर है ही अपना है। अपना किसी का कॉपी कीजिएगा, किसी को आदर्श मानिए, किसी को फॉलो कीजिएगा, तो आपका कौन सुनेगा? फिर तो आपका कॉपी हो जाएंगे ना। और मैं हरदम अलग करने का प्रयास करता हूँ, मैं खुद को फॉलो करता हूँ। मतलब मैं आप खुद खुद का को ही फॉलो करते हैं, किसी को अपना आदर्श नहीं मानते हैं? नहीं, आदर्श मानता हूँ बड़े बड़े कवियों का, जिन्होंने कविताएं लिखी हैं बहुत सारी, और बहुत सारे गाने लिखे हैं जो हिंदी हैं वाले हैं, उनको मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, और कुछ उनसे नया सीखने का प्रयास करता हूँ। यहाँ तो भोजपुरी में लोग कॉपी करने के ही चक्कर में रहते हैं, तो इनसे क्या सीखूंगा आप बताइए? सही बात है। तो इसीलिए, और अलग करिए तो अलग पहचान मिलती है, इसी के। बिल्कुल, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, हट के करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भोजपुरी में आने वाले समय में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं प्रिंस? मैं भोजपुरी में आने वाले समय में चेंजेस देखना चाहूँगा कि अपना ही भोजपुरी कुछ आगे बढ़े, कुछ नया करे कुछ। और आप भी देख रही हैं जैसे कि अब भोजपुरी भी हिंदी के लेवल के जैसा वीडियो हो रहा है, ऑडियो हो रहा है, इतना अच्छा मेहनत हो रहा है, और जी। बहुत दिन में, 4 दिन 5 दिन में वीडियो शूट हो रहा है, तो ऐसा भोजपुरी आगे बढ़ ही रहा है एक तरह से भोजपुरी माने तो। इंडस्ट्री काफी आगे लेवल तक बढ़ रहा है। हाँ, और हर कोई नया खोज रहा है, हर कोई अश्लील मुक्त खोज रहा है। अश्लील तो ऐसे लोग बदनाम करके रखे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि, मतलब कुछ सिंगर हैं अश्लील, लेकिन स्टारों को मैं नहीं मानता। जो भी स्टार हैं अभी के हम्म। जमाने में, पवन भैया हो, कोई भी हो, कल्लू भैया हो, ये लोग मुझे नहीं लगता कि कभी अश्लील गाते हैं कुछ भी। वो तो है ही कल्लू है। भैया का तो कॉमेडी वो सॉन्ग गाते हैं, भोजपुरी पवन के पावर भैया। स्टार जी जो हैं, पावर स्टार भी ऐसे ही। बताइए कौन सा गंदा गाना गाए हैं आप बताइए। वही तो मैं कह रही हूँ, भोजपुरी के पावर स्टार जी, उनको इसीलिए फिर भोजपुरी उसके का बाद पावर फिर स्टार कल्लू कहा भैया जाता बताइए है। कौन सा गाना। गंदा गाना क्या होता है? गंदा आपका सोच होता है कि आप उसको गलत वे में लेते हैं। बिल्कुल। और पानी पानी हो गई, एक गाना आया था हिंदी का। हाँ, अभी आया है, लेटेस्ट सॉन्ग आया है जैकलिन फर्नांडिस का, बताइए वो, बादशाह बताइए का। वो गंदा नहीं है? वो गंदा नहीं है, बताइए आप। तो सोचने के ऊपर है, वो आप तो किसी को भी दर्शकों आप के ऊपर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनको उनकी क्या प्रतिक्रिया मिलती है, किस गाने को पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं। वही बात है, और लोग जिसको जिससे जलन होता है, जिससे
जिससे जलन होता है और जिससे आपको घृणा होता है, जिससे भी मतलब आपको विरोध रहता है, उसका गाना गंदा लगता है और अच्छा लगता है, ये होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रिंस जी, आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? मैं अपने खाली समय में गाना सुनना पसंद करता हूँ, और जो भी है कुछ नया बेहतर करने का प्रयास करता हूँ, कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ पढ़ने का प्रयास करता हूँ। प्रिंस जी, जाते जाते ये भी बता दीजिए, आप शादी कब कर रहे हैं? कब है आपकी शादी? एंगेजमेंट तो कर ही ली है आपने। एंगेजमेंट कर लिए, लेकिन शादी करने में भी टाइम लगेगा, और 1-2 साल के अंदर करेंगे। और जब भी करेंगे, जो भी मेरे भाई बुरा माने, जो भी मेरे आदर्श, जो भी बड़े बुरा लगा है, जिनको बुला नहीं पाया, कोविड-19 के कारण 50 लोग का ही था वहाँ पे, तो उसको फॉलो करते हुए मैंने 50 लोग के ही अंदर में किया। और जो भी नहीं आ पाए, जो भी नहीं बुला पाया, उनको शादी में जरूर इनवाइट करूँगा। ओके। प्रिंस, जाते जाते आप हमारे न्यू न्यूज चैनल के दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? चैनल के दर्शकों के लिए ये संदेश देना चाहेंगे, आप लोग जैसे प्यार दुलार देते हैं मुझे, वैसे ही नियो न्यूज़ भोजपुरी को प्यार दुलार दीजिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये मेरे से जुड़े अपडेट आप तक पहुंचा सकें, और ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहें। जैसे मुझसे बनाते हैं वैसे उनके भी बनाए रहें। और सभी को मेरा प्रणाम। और मुझे भी प्यार दुलार की आवश्यकता है, तो ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहें, ताकि मैं कुछ नया करता रहूँ। प्रिंस जी, आपने अपने कीमती समय से कुछ समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे। समय समय अगर दर्शकों के लिए ना निकाला जाए तो फिर किसके लिए निकाला जाएगा। और ऐसे ही आपका अभी बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, ओके, नमस्कार। थैंक यू सो मच प्रिंस जी। थैंक यू।